ये कहानी है ताकत की, वर्चस्व की और उन चेहरों की जो हथियार भी रखते हैं और जनता का जनादेश भी। बिहार के चुनाव में ये सवाल नया नहीं, क्या लोकतंत्र जीतेगा या दबंगई। लेकिन इस बार का मुकाबला और दिलचस्प है क्योंकि कुछ उम्मीदवार जेल में हैं, कुछ पर दर्जनों केस है, कुछ को लोग रॉबिन हुड कहते हैं तो कुछ को खिलाड़ी। और पहला चरण जैसे बिहार का बाहुबली बैटल रॉयल। तो आज समझते हैं क्या सच में बिहार की राजनीति बाहुबलियों की बिना अधूरी है। किसके लिए ये पीढ़ी बदलने का चुनाव है और कौन सा दबंग 2025 में भी बिहार की सत्ता की कहानी लिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में राजनीति सिर्फ वादों पर नहीं चलती, यहाँ रुतबा, धौंस और डर भी बैलेट पेपर में उतरता है। जहां नेता सिर्फ नेता नहीं, ठीक ठाक इलाकाई सरकार होती है। गांव में सड़क खराब हो, थाना कचहरी में काम हो, जमीन पर कब्जा हो या कोई भी XYZ काम हो, लोग कहते हैं फला नेता से बात कराओ, सब ठीक हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बस यही से पैदा होता है बाहुबली मॉडल। और बिहार ने इसे सिर्फ देखा नहीं, इसे अपनाया भी है, वो भी पूरे दिल से। इतिहास कहता है कि इन्हें कई बार सजा मिली पर वोट नहीं रुके, क्योंकि बिहार में डर, सहारा और जाति समीकरण इक्वल्स वोट। इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प है कि क्योंकि नया बिहार वर्सेस पुरानी ताकतें हैं। आज बिहार बदल रहा है, नई पीढ़ी नौकरी, शिक्षा, सड़कों पर वोट करती है, पर कुछ इलाके अभी भी कहते हैं कि वो नेता चाहिए जो बात नहीं मानने पर संभाल ले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की, जहां सिर्फ वोटिंग नहीं, सियासी जंग का सबसे हाई वोल्टेज राउंड खेला जा रहा है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और मैदान में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। लेकिन इस बार बात सिर्फ नेताओं की नहीं, बाहुबली बनाम बाहुबली की। और शुरुआत करेंगे उस सीट से जिस पर पूरे बिहार की नजर है, मोकामा आनंद सिंह वर्सेस वीणा देवी। बाहुबली बनाम बाहुबली। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ एक तरफ JDU के बाहुबली अनंत सिंह और दूसरी तरफ RJD से वीणा देवी, जो कि खुद बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। अनंत सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जेल में हैं। दूसरी तरफ वीणा देवी मैदान में दमखम के साथ उतर चुकी हैं। 25 साल बाद फिर वही अनंत सिंह बनाम सूरजभान फैमिली का मुकाबला हो रहा है। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट, क्योंकि जन स्वराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में है। सवाल है कि कौन जीतेगा, अनंत सिंह की पकड़ भारी पड़ेगी या वीणा देवी की चुनौती मजबूत होगी। मोकामा का आखिरी फैसला बिहार की पॉलिटिकल दिशा तय कर सकती है। अब बात करते एकमा, धूमल सिंह वर्सेस श्रीकांत यादव, पुरानी दुश्मनी नया दंगल। सारण जिले की एकमा सीट, यानी कि एक और बाहुबली रणभूमि। यहाँ JDU से धूमल सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह और RJD से श्रीकांत यादव आमने सामने हैं। 2010 और 2015 में यहाँ से धूमल सिंह जीते थे, लेकिन 2020 में इन्हें श्रीकांत यादव ने हरा दिया। अब फिर 2025 में दोनों फिर से टकरा रहे हैं। बाहुबली धूमल सिंह वर्सेस यादव समीकरण के धुरंधर श्रीकांत यादव, ऊपर से जन स्वराज और BSP भी मैदान में है, यानी सीधा मुकाबला। लेकिन दिलचस्प ये है कि एकमा में मल्टी कॉर्नर कंपटीशन इन लोगों की वोट काट सकता है। बात करते हैं कुचायकोट पप्पू पांडे वर्सेस हरिनारायण सिंह। बाहुबली बनाम उद्योगपति। गोपालगंज की कुचायकोट सीट भी सुपर हाई प्रोफाइल है। यहाँ JDU से बाहुबली अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे, जो 2010 से लगातार MLA हैं। जीत की हैट्रिक इनके नाम दर्ज है। और इनके सामने है कांग्रेस के हरिनारायण सिंह कुशवाहा, जो कि दुबई के जाने माने बिजनेसमैन हैं। यानी कि ये लड़ाई है बाहुबली बनाम उद्योगपति की। बात करें पप्पू पांडे की, तो पप्पू पांडे पर कई गंभीर केस है, जैसे ट्रिपल मर्डर हो गया, रंगदारी हो गई, फायरिंग हो गई, लेकिन कोर्ट में सजा नहीं और इलाके में पकड़ दमदार है। देखना यह है कि कुचायकोट में क्या बाहुबली इमेज भारी पड़ेगी या क्लीन इमेज और बिजनेसमैन इन्फ्लुएंस की। चलिए बात करते हैं अगली सीट की, दानापुर की। रीतलाल यादव वर्सेस रामकृपाल यादव। यादव वर्सेस यादव की लड़ाई।
दानापुर सीट मतलब प्रेस्टीज फाइट। आरजेडी से रीतलाल यादव जो कि ये भी जेल में है। बीजेपी से रामकृपाल यादव है जो भी कभी लालू के सबसे करीबी माने जाते थे, अब बीजेपी के स्टार है। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि लालू यादव खुद 2 बार यहां से विधायक रहे और बेटी मीसा भारती इस क्षेत्र की सांसद है। लालू यादव ने खुली अपील की, रीतलाल को जिताओ, बदला चुकाओ, यानी यादव बनाम यादव और आरजेडी बनाम बीजेपी, यानी कि सीधी टक्कर। बात करते हैं रघुनाथपुर सीट की। ओसामा शहाबुद्दीन की विरासत की कसौटी। सीवान की राजनीति मतलब शहाबुद्दीन का नाम। अब उनकी विरासत संभालने के लिए मैदान में उनके बेटे ओसामा साहब हैं। आरजेडी ने अपने मौजूदा एमएलए को टिकट काट कर उतार कर ये बताता है कि पार्टी ओसामा पर कितना दाम लगा रही है। तो वही उनके सामने है जेडीयू से जीशु सिंह और जनसुराज से राहुल कुमार सिंह आमने सामने हैं। ओसामा की ताकत है पिता की विरासत और यही विरासत विपक्ष का हथियार बन सकती है। अब बात करते हैं मांझी सीट की। मांझी सीट प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह वर्सेस सत्येंद्र यादव सारण की मांझी सीट। यहां से जेडीयू से रणधीर सिंह जो बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, उनके सामने सीपीआईएम से सत्येंद्र यादव जो कि मौजूदा विधायक है और जनसुराज से वाईवी गिरी। 2020 में सत्येंद्र यादव जीते थे, इस बार रणधीर सिंह की सियासी परीक्षा होनी है। इधर प्रभुनाथ सिंह जेल में सजा काट रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है क्या बेटे रणधीर सिंह विरासत बचा पाएंगे? इन सारी सीटों के निष्कर्ष से ये निकलता है कि पहले चरण में सिर्फ चुनाव नहीं, बाहुबली वर्सेस बाहुबली, विरासत वर्सेस विरासत और शक्ति बनाम रणनीति की जंग है। मोकामा, एकमा, कुचायकोट, दानापुर, रघुनाथपुर, मांझी, ये सिर्फ सीटें नहीं, बिहार की राजनीति का पावर बैटलफील्ड है। 14 नवंबर को पता चलेगा किसकी ताकत पब्लिक के सामने टिकती है और किसकी ताकत धराशायी होती है। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट्स में लिखें पहले चरण में कौन भारी पड़ रहा है, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी क्या जनसुराज। नमस्कार।